नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आपका बात बिहार की में। एलजेपी क्राइसिस के बीच एलजेपी कार्यकर्ता सामने आ रहे हैं। चिराग पासवान के समर्थन में दाऊदनगर एलजेपी कार्यकर्ता ने सड़क पर उतरकर पशुपति पारस का पुतला फूका, जिसके बाद पारस खेमा और चिराग खेमा दो गुटों में बंट गए। इधर राष्ट्रीय कार्यकारिणी का खेल भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए शवाब पर है। ऐसे में एलजेपी के जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं ने पशुपति पारस और अन्य बागी सांसदों पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया है। आज हम लोग पुतला दहन इसलिए कर रहे हैं कि जो अनैतिक ढंग से पारस जी अध्यक्ष जो बने हैं, उसमें 70 गो सदस्य होते हैं परिषद का, उसमें 9 गो वहाँ पर उपस्थित थे और असंवैधानिक ढंग से वो बन गए हैं अध्यक्ष, जो कि पूरे आम और अवाम पूरे बिहार का वोटर जो है चिराग जी के साथ है। आप पूरा फेसबुक पर देख लीजिए, पूरा व्हाट्सएप पर देख लीजिए, ओनली चिराग ओनली चिराग। हम लोग जितने भी औरंगाबाद जिला के साथी हैं, तमाम हर जगह आज जो है पुतला दहन हो रही है पारस जी के विरोध में और चिराग जी के समर्थन में नारा लग रही है। एलजेपी में टूट के बीच अचानक हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। मांझी शाम को एक अणे मार्ग पहुंचे और सीएम से 1.5 घंटे तक मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच वर्तमान राजनीतिक हालात को लेकर चर्चा हुई। इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। आपको बता दें कि मांझी ने आज अपनी पार्टी के जिला अध्यक्षों और संगठन प्रभारियों की वर्चुअल बैठक भी बुलाई। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी डीएसपी अरुण कुमार सिंह ने बिस्फी थाने का निरीक्षण किया। डीएसपी ने थाना अध्यक्ष संजय कुमार को थाना क्षेत्र में अपराध नियंत्रण को लेकर कड़ी नजर रखने और शराबबंदी को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश दिया है। इसके रात में गश्ती नियमित करने, वाहन चेकिंग, बैंक और पोस्ट ऑफिस समेत अन्य सार्वजनिक संस्थानों की चेकिंग अनिवार्य रूप से करने का आदेश भी दिया है। निरीक्षण तो कर रहे हैं। जो दैनिक निरीक्षण है उसका जो मूल पदाधिकारी निरीक्षण है, उसमें थाना का अभिलेख जो है उसका आवेदन है, उसका अनुपालन किया गया है, उसको कराना है। उससे संबंधित सभी थाने इसे निरीक्षण कर में थाना अभिलेख आवेदन हो जाएगा। मधुबनी जिले के झंझारपुर शाखा से जुड़े 1200 अभिकर्ता ने 15 सूत्री मांगों को लेकर बीमा कार्य का बहिष्कार कर दिया और आगामी 28 तारीख तक अभिकर्ताओं ने विश्राम दिवस के रूप में मनाने का फैसला लेते हुए विरोध जताया। इस दौरान दर्जनों अभिकर्ता अपने कार्य का बहिष्कार कर नीति विरोधी नारे लगाए और मांगों का समर्थन भी किया। बता दें कि कोरोना काल में ना ही बीमा धारकों को एलआईसी ने कोई राहत दी है और ना ही एलआईसी से जुड़े अभिकर्ता को कोई मदद एलआईसी के जरिए दी गई है। जो इंटरेस्ट लग रहा है उसको छोड़ा जाए, एलआईसी प्रबंधन उस पर विचार करे। पुनः आपके माध्यम से एक बार प्रबंधन से पुनः आग्रह करना चाहेंगे, यह 15 सूत्री मांग जो हमारे अभिकर्ता के लिए हित के लिए है, हमारे पॉलिसी धारक के हित के लिए है, इस पर विचार करें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से वार्ता करें। यहाँ से अभिकर्ता विश्राम दिवस को खत्म करने के लिए एक कार्य योजना बनाए। दरभंगा जाने के दौरान उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन का ताजपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सुशील चौबे के आवास पर जोरदार स्वागत किया। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि सरकार जमीनी स्तर पर काम कर रही है और बिहार के विभिन्न जिलों में बहुत सारे रोजगार पैदा कर रही है। समस्तीपुर का ताजपुर उद्योग का हब बनने जा रहा है। मंडल महामंत्री सुशील चौबे जी से अब आग्रह कर जो लोग कहते थे कि बिहार में उद्योग नहीं लग सकता,
वो लोग जो ये मान के बैठे थे कि बिहार में उद्योग का वातावरण नहीं है, उनको निराश करना और आशा की किरण है। पिछला चुनाव उद्योग और रोजगार पे हुआ था और ये सबसे कठिन काम हमारी पार्टी ने मुझे दिया है। मैं केंद्र में अटल जी के साथ काम किया है। चल भैया। मंडल महामंत्री सुशील शेखपुरा मठोकर दरगाह पर लोग मन्नत मांगने और मन्नत पूर्ति होने के बाद बड़ी संख्या में यहां पहुंचते हैं, जिसको लेकर पिछले 2 शुक्रवार से अधिक भीड़ देखने को मिल रही है, जिस वजह से लगातार 2 पक्षों में हिंसक झड़प भी हो रही है। पिछले शुक्रवार को भी 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई, वही एक बार फिर दरगाह पर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। इसके बाद ग्रामीणों ने हिंसक झड़प से निपटने को लेकर पुलिस प्रशासन की तैनाती की मांग की है। देखिए, यहाँ पर शुक्रवार को बहुत भीड़, बृहस्पति और शुक्रवार को बहुत भीड़ लगती है। प्रशासन से हम सवाल किए थे, भाई क्षेत्र फोर्स यहाँ मिलना चाहिए, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं है और कभी भी क्राइम हो सकता है यहाँ। इसके लिए जो है जो दिक्कत वाला बात है, जल्द से जल्द यहाँ पर जनपद ऑफिसर को क्षेत्र फोर्स का कार्य इंतजाम न हो। मेरा प्रशासन से यही कहना है, आपको यही मेरा मांग। बिहार के मुजफ्फरपुर में दैनिक वेतन पर बहाल कर्मियों ने समय से पहले नियुक्ति रद्द करने को लेकर सदर अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। जिला प्रतिरक्षण कार्यालय घेराव की वजह से टीकाकरण अभियान पर भी असर पड़ा। कर्मियों ने सदर अस्पताल रोड को जाम कर प्रदर्शन किया। जाम के कारण आवागमन भी पूरी तरह से ठप हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने कर्मियों को समझाने बुझाने की काफी कोशिश की, लेकिन लोग नहीं माने। इसके बाद पुलिस ने कर्मियों पर लाठीचार्ज कर दिया, इससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस घटना में कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। लाठीचार्ज से अफरा तफरी का माहौल हो गया। आप लोग भी पत्थर चलाई हैं भीतर से? नहीं चला है, विजुअल है, इनको लगा है पत्थर, आप लोगों के द्वारा मारा गया। कोविड के अलावा अन्य जो कार्यक्रम है, जैसे आपका भी पोलियो आने वाला है, फिर फैमिली प्लानिंग का काम है, ऑपरेशन का काम है, आउटडोर है, इंडोर है, सारा काम चलाना है। इसलिए इसको 2 भाग में हम लोग बांट दिए। मानव बल केवल कोविड के काम करेगा और बाकी अन्य जो रेगुलर कर्मी है वो अन्य काम करेंगे। इसलिए सभी से मेरा अनुरोध यही है कि लोग अपने अपने काम में लौटे। मैं एक घंटा में चिट्ठी निकाल करके सबको सबके मेल पर भेज दे रहा हूँ, जो प्रभारी क्या सुचारू रूप से चलने दें और अपने जो भी ग्रीवांसेज हैं, जो भी आपके मांग हैं, उनको आप सिविल सर्जन महोदय और जिलाधिकारी महोदय के पास अपनी बातों को रखें और आपकी समस्या को समाधान किया जाए। सिविल सर्जन महोदय आ करके घोषणा भी की कि आप लोग अपने अपने काम पर जाइए, चिट्ठी निकाल दी जा रही है। बावजूद उसके सभी लोग सड़क पर हुड़दंग करने लगे, आने जाने वालों के साथ मारपीट, हुड़दंग, पत्थरबाजी करने लगे। इस दौरान माइक के द्वारा हम लोगों के द्वारा बताया गया कि भाई ये विरुद्ध आप कार्य कर रहे हैं, आप इसको तितर बितर कर लें। करीब 3 से 4 बार माइकिंग किया गया, परंतु ये लोग और उग्र हो गए और पथराव करने लगे, जिससे हमारी महिला कांस्टेबल की घायल हो गई हैं। उसके बाद जो है हम लोगों ने इन लोगों को हल्का बल प्रयोग करके हटा दिया यहाँ से। रोहतास पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कई महीनों से फरार चल रही सासाराम नगर परिषद की मुख्य पार्षद कंचन देवी को पुलिस ने बेदा के पास एक मकान से गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि कंचन देवी पर नगर परिषद की 8 योजनाओं का बिना क्रियान्वयन कराए 62 लाख रुपए गबन कर लेने का मुकदमा दर्ज है। इस संबंध में रोहतास एसपी आशीष भारती ने प्रेस वार्ता कर जानकारी साझा की। सासाराम टाउन थाना में कांड संख्या 156/21 तथा 503/20 तथा 35/21 ये 3 कांड दर्ज किए गए थे, जो कि नगर परिषद सासाराम क्षेत्र में विभिन्न वार्डों में बिना कार्य कराए ही
पैसे की निकासी करने के संबंध में थे। मुख्य पार्षद श्रीमती कंचन देवी, उनको गिरफ्तार किया गया है तथा इस मामले में शामिल अन्य जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। पटना पुलिस अब नए स्वरूप में नजर आ रही है। शहर में अब चेन स्नैचर और ट्रैफिक व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए पुलिस अब विशेष कलर कोड में शामिल की गई बाइक्स पर दिखेगी। राजधानी पटना के नवीन पुलिस केंद्र से एसएसपी पटना उपेंद्र शर्मा ने ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को इन बाइक्स का चार्ज सौंप दिया है। बाइक उपलब्ध कराने के दौरान वरीय एसपी ने बताया कि जल्द ही पुलिस कर्मियों को बॉडी कैमरे से लैस किया जाएगा। इससे अपराधियों को पकड़ने में कामयाबी मिलेगी और साथ ही पुलिस कर्मियों की गलत हरकतों पर भी रोक लगाने में मदद मिलेगी। कालांतर में हर वक्त कराई जाती रहती हैं। 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स भी उसमें होते हैं और पहले भी ऐसे 2 व्हीलर्स हम लोग को उपलब्ध कराए जाते रहे हैं, लेकिन कालांतर में ऐसा पाया गया है कि जो 2 व्हीलर्स होते हैं वो पब्लिक व्हीकल्स में खो जाते हैं और कहीं भी गाड़ी लगी रहती है तो वो दृष्टिगोचर नहीं हो पाती है, पब्लिक को नहीं पता चल पाता, आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है कि ये पुलिस की गाड़ी है। एक पुलिस का स्टिकर मात्र लगा रहता है, जो कि आजकल तो प्राइवेट गाड़ी पे भी लोग लगा के चलते हैं। इसके स्वरूप हम लोग बदले हैं। बाकी मेट्रोज में भी ऐसी गाड़ियां हैं जिनका कलर कोडिंग कर दिया गया है। मॉनसून की लगातार बारिश होने से पटना में जल जमाव से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गंगा नदी में तेज बहाव के कारण फटुआ स्थित कच्ची दरगाह के पास पीपा पुल खोल दिया गया है। इस पुल के खोले जाने से पटना से राघोपुर दियारा का संपर्क टूट गया है। पुल के खोले जाने से अब आवागमन जोखिम भरे ढंग से नाव के जरिए किया जा रहा है। नाव से सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि कार और 2 पहिया वाहनों को भी इस पार से उस पार लाकर मोटी रकम वसूली जा रही है। दियारा वासी को बहुत कष्ट है, जो आप अच्छी तरह अपने नज़र से भी मीडिया आप लोग के देन है कि यहाँ का कुछ न्यूज भी दे देता है, अन्यथा कोई मीडिया भी नहीं आके यहाँ कोई सूचना दे कि राघोपुर की क्या स्थिति है। आप देख लीजिए मतारी बहन भाई बंधु किस तरह से नाव पर जा रहे हैं। आप देखते रहिए कि किस तरह से किस परिस्थिति में लोग जा रहे हैं। देखिए पढ़ने वाली बच्ची, पढ़ने वाली बहन, माताएं, सभी बाजार लगन पाती का दिन है। आप बताइए कि किस तरह से शादी ब्याह में लोग जाना असंभव समझते हैं। बहुत बाराती तो ऐसा हो जाता है रजनी जी कि रात में यहाँ लोग कहते हैं कि मैं बाराती लेके नहीं जाऊँगा। मोकामा के राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की स्मृति को महफूज रखने का युवाओं ने बेड़ा उठाया है। राष्ट्र कवि की जज्जर और ध्वस्त छात्रावास की रंगाई पुताई भी की जा रही है। साथ ही छात्रावास कक्ष नंबर 22 में पुस्तकालय खोलने की भी सराहनीय पहल की जा रही है। बता दें कि कक्ष नंबर 22 में ही रहकर दिनकर ने मोकामा घाट हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा में सफलता हासिल की थी, पर उचित रखरखाव के अभाव में राष्ट्र कवि की स्मृतियां अवशेष इतिहास के पन्नों में सिमटने लगी है। इस विद्यालय में हमारे देश के महान राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी इसी विद्यालय से शिक्षा प्राप्त किए हैं और ये इसी छात्रावास में रहते थे, कमरा नंबर 22 में। इन्होंने यहाँ पर अपना शिक्षा प्राप्त किया और हम लोग के लिए गर्व की बात है कि हम लोग मोकामा घाट निवासी इस राष्ट्रीय धरोहर को बनाए रखने, स्मृति को बनाए रखने के लिए अपना जो भी योगदान है दे रहे हैं। मुजफ्फरपुर में सदर अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग में बहाल अस्थायी कर्मी को हटाए जाने से नाराज सैकड़ों कर्मी ने सदर अस्पताल का मेन गेट को बंद कर हंगामा किया और सड़क जाम भी कर दिया। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस को भी कर्मियों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। बता दें कि सड़क जाम से यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। कर्मी अस्पताल के मेन गेट को बंद करके प्रदर्शन कर रहे हैं। सुबह सुबह जिला प्रतिरक्षण कार्यालय घेराव की वजह से टीकाकरण अभियान भी प्रभावित हो गया।
बता दें कि जिला अधिकारी के आदेश पर सिविल सर्जन ने सभी को चयन मुक्त करने का आदेश जारी किया है। डीडीसी की जांच में बहाली प्रक्रिया में गड़बड़ी होने के बाद ये फैसला उठाया गया है। मुजफ्फरपुर में शराब बरामदगी के लिए छापेमारी के दौरान पीड़ित परिवार के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी देकर घर में रखे 52 लाख रुपए ले जाने के आरोप में 18 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। कोर्ट ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए छापेमारी दल में शामिल 8 नामजद और 10 अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ कर्जा थाने में एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया है। मुंगेर जिले में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। जगह जगह हुए जल जमाव से रेल सेवाएं भी प्रभावित हो गई है। बारिश के कारण मिट्टी खिसकने से जमालपुर भागलपुर रेलखंड अंतर्गत बरियारपुर और कल्याणपुर स्टेशन के बीच डाउन रेल पटरी धंस गई। पटरियों को पहुंची क्षति से ट्रेनों का परिचालन भी बाधित हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही ट्रैक मेंटेनेंस के कर्मचारी ने रेलवे ट्रैक दुरुस्त होने तक इस मार्ग को पूरी तरह से बंद करने का फैसला लिया है। पूर्वी चंपारण जिले में बंजरिया स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को ट्रांसफर किए जाने के फैसले को लेकर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। कुछ महीने पहले सांसद और अन्य अधिकारियों के द्वारा अस्पताल को शिफ्ट किए जाने के फैसले को वापस लेने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली थी, लेकिन बीते दिन एक अखबार के माध्यम से शिफ्ट किए जाने की खबर मिलने के बाद लोग लगातार रूप से अस्पताल को वापस बंजरिया लाने की मांग कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनका ये इलाका बाढ़ प्रभावित है और बाढ़ के समय में ये स्वास्थ्य केंद्र उनके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। लोग का मांग है बंजरिया प्रखंड का अस्पताल स्वास्थ्य केंद्र है। संसद साहब 2 महीना पहले आए थे, वो बोल कर गए यहाँ का अस्पताल यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, आश्वासन देकर गए। अभी हम लोग का पेपर के माध्यम से मालूम चला है से यहाँ से हॉस्पिटल यहाँ से कागजाती प्रक्रिया के हिसाब से जा चुका है। यहाँ से रोहिनिया पंचायत में बोरहवा कोई गाँव है, वहाँ पे जा रहा है। तो हम लोग का कहने का मांग यही है, तो बाढ़ क्षेत्र इलाका है, वहाँ पे पानी 3 महीना बरसात में भरा रहता है, यहाँ से मरीज कैसे जाएगा? यही सब हम लोग का मांग है। समस्तीपुर में लगातार चोरी की घटनाएं आए दिन बढ़ती ही जा रही है। जिले में चोरी की नई वारदात बीते दिन सामने आई, जहां चोरों ने शहर के मूलचंद रोड में खरीदारी करने के लिए गए रेलवे कर्मचारी को अपना निशाना बनाया। चोर पीड़ित कर्मचारी का पीछा करते हुए दुकान में गए और पैसे से भरा कर्मचारी का बैग लेकर फरार हो गए। बैग में लगभग 1.5 लाख रुपए थे, तो पीड़ित ने अपने निजी काम के लिए निकाले थे। उस मामले में मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच कर रही है। बैंक से, स्टेट बैंक से पैसा निकाल के मार्केटिंग किए, फिर आके अमीर जी के दुकान के बाहर बैठे और पानी पीने के लिए अंदर आए। अमीर जी बोल रहे थे आके अंदर, भैया अंदर ही आ जाइए, लेकिन हम पानी पी के आए और फिर जब लौटे तब तक जो है कोई सज्जन जो है वो कैमरा में देखा गया कि वो बैग लेके भाग रहे हैं। कितना पैसा था बैग के अंदर? बैग में करीब 1,35,000 के आसपास। बिहार के अन्य जिलों की तरह समस्तीपुर में भी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। तेज बारिश से बड़े नदियों के बहाव के कारण जिले के जिला रोसड़ा अनुमंडल में शिवाजी नगर प्रखंड मुख्यालय को वार्ड नंबर 10 से जोड़ने वाला पर्क टूट चुका है। इस संपर्क के टूटने से लोगों में मुखिया के प्रति आक्रोश देखने को मिल रहा है। आक्रोश का कारण ये है कि नियमित रूप से मुखिया से पक्कीकरण का मांग किए जाने के बावजूद इस दिशा में कोई भी पहल नहीं की गई थी। फिलहाल इस वार्ड में वाहनों का आना जाना भी बाधित हो चुका है।
मदद मांगा तो मट्टी हमको भर दिया। और लाया प्रदीप मुखिया आया तो मट्टी कट कर ले गया। तो हम लोग 10 घर औरत मिल को आया, मर्द तो बाहर भीतर में था। हम लोग आया जो हमको मट्टी नहीं काटिए, इतना रास्ता था छोड़ दिए। तो वो लोग पूरा झुंड लेकर आया मार मार को करने के लिए, मारने के लिए। योग गुरु बाबा रामदेव द्वारा बीते दिनों आए बयान के खिलाफ बेगूसराय के चिकित्सकों ने सांकेतिक हड़ताल करते हुए तीखी आलोचना की है। ये कार्यक्रम सदर अस्पताल के मुख्य द्वार पर आयोजित किया गया। इसमें जिले के निजी डॉक्टर सहित अस्पताल में कार्यरत डॉक्टरों ने हिस्सा लिया। बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राम रेखा ने योग गुरु द्वारा दिए गए बयानों पर चिंता जताई है और रामदेव बाबा पर गलत बयान देने का आरोप लगाया। संयुक्त रूप से भाषा और आईएमए बेगूसराय शाखा का हम लोग 8:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक आपातकालीन सेवा छोड़ करके आउटडोर को बंद किए हैं। 12:30 बजे के बाद ये आउटडोर चालू रहेगा। हम लोगों का मांग यही है, जो आपत्तिजनक बयान दिए हैं बाबा रामदेव एलोपैथी के बारे में, उस पर उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो हम लोगों का पूरे भारतवर्ष के चिकित्सा संस्थान है, प्राइवेट और सरकारी, सभी में ओपीडी सेवाएं बंद हैं सुबह 8:30 बजे 12:30 बजे तक के लिए। इसका जो मेन जो हम लोगों का मोटो है, उद्देश्य है कि चिकित्सकों तथा चिकित्सा संस्थानों पर लगातार हिंसात्मक हमले हो रहे हैं। बक्सर के औद्योगिक क्षेत्र के साहूपारा गांव में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। और इस घटना के बाद मृतक के परिजनों के बीच कोहराम मचा हुआ है। तो मृतक के परिजनों के बीच कोहराम मचा है। पुलिस मौके पर पहुंची, युवक ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वह इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, अब इस मामले की जांच में जुट गई है। हालांकि आत्महत्या किस कारण से की, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। मृतक के परिजनों के बीच कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आत्महत्या किस कारण से की गई, अभी तक वो कारण पता नहीं चल पाया है। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया गया और अब आगे की जांच में जुट गई है। डाउट इन लोगों का ये है कि दरवाजा जैसे घर का खुला था, मेन गेट बंद था। खाना पीना खाया तो उसके बाद इसका लाइट करीब 11, साढ़े 11, 12 बजे के लमसम लाइट बना। मैं समझा कि चलो ना खा पी कोठी पर से तो सो गया। मैं सुबह लेट उठा तो मोहल्ले वाले देखे कि दुकान खोला नहीं। क्या बात है, जब देखा तो पीटने लगे तो खोल नहीं रहा था। फिर ऊपर से पौड़ी लगाए कोठी पर से गए तो देखा फांसी लगाया हुआ है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज।